श्वेत गुमट सिर से हेरा रंग होरी हो, जल का किरण अनंत राम रंग होरी हो। अब कौन युगत से पाई ये रंग होरी हो, सतगुरु कहे उपदेश राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं कि दुल्हा साहिब एक है रंगोरी हो, वहां दुल्हन संख असंख राम रंग होरी हो। जो पुण्यात्माएं परमात्मा से यह संबंधित होकर के सत भक्ति करके सचखंड चली गई, कहते हैं वो एक परमात्मा सभी के साथ वहां आनंद से रहता है। अब कहते हैं ऊपर गुमट है, एक सफेद गुमट, सिर से हरा सफेद गुमट है, सिर पर मुकुट है परमात्मा के। कहते हैं श्वेत गुमट सिर से हरा रंग होरी हो, और उसमें झलके किरण अनंत राम रंग होरी हो। अब कहते हैं किस विधि उसको पाया जा सकता है, कौन युक्त से पाई ये रंग होरी हो। उत्तर देते हैं सतगुरु कहे उपदेश राम रंग होरी हो। ऐसा अगम अगाध है रंग होरी हो, पार न पावे शेष राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, तिरवणी कतीर राम रंग होरी हो। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पटन स्थान राम रंग होरी हो। चंद सूरज की गम नहीं रंग होरी हो, जान नहीं जमी आसमान राम रंग होरी हो। बीड़ी घाटी साकड़ी रंग होरी हो, पावत नहीं जान राम रंग होरी हो। कालंदरी जमुना बह रंग होरी हो, मोहन कबीर भोपाल राम रंग होरी हो। पुण्यात्माओं, इसके अंदर बहुत गूढ़ रहस्य है। परमात्मा की महिमा एक बहुत ही अनमोल तरीके से गरीबदास साहिब जी ने लिखी है। वेदों को समझना बहुत आसान है, लेकिन परमेश्वर की इस महिमा की वाणी को समझना बहुत कठिन है। और इसमें कठिन इसलिए बनाया था प्रभु ने कि बीच में ये नकली पंथी इस यथार्थ ज्ञान से परिचित ना हो जाए, और इससे अगर ये पहले से परिचित हो जाते, ये अधिकारी होते नहीं, वही ज्ञान वही नाम और वो सब कुछ वो बताते रहते, और फिर परमात्मा की प्यारी आत्माएं अपने भगवान को पहचान नहीं सकती और उन नकलियों का फंसी रह जाती है। अब क्या बताते हैं कि उस परमात्मा के पाने का एक सीधा सा तरीका है। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पटन की सैल राम रंग होरी हो। पावन टके पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। अपनात्मा इतने ज्ञान की और इन वेदों के इतने प्रमाण की किस लिए आवश्यकता पड़ी? इसलिए आवश्यकता पड़ी कि हम परमात्मा को कति भूल चुके हैं। परमेश्वर का नामो निशान समाप्त करवा दिया इस काल भगवान ने। अन्यथा चार बातें साधारण सी हैं। ये ज्ञान हो जाए कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला था, ये विश्वास हो जाए आपका कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए और इसका कोई यूज नहीं तो पशु अन्य पक्षियों जैसे ही कर्म हम करते। दूसरा ये विश्वास हो जावे कि कौन है वो परमात्मा और कहाँ रहता है, और तीसरा ये हो कि वो मिलता कैसे है, उसकी विधि वे ऑफ वर्शिप कौन सी है।
और चौथा ये हो जाए कि हम यहां फंसे किस कारण से, फिर इन इतने बड़े ग्रंथों की कति आवश्यकता को नहीं। आपके हृदय में यह कसक पैदा हो जाए कि हम गलत जगह फंस गए, ये तो घना गलत स्थान है। कोट जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। अपने आत्माओं को कहना बहुत आसान है, क्योंकि आज हम मनुष्य हैं, सारी सुविधाएं में उपलब्ध है। कुत्ता गधा सुअर की योनियां भी हम आप सभी कई कई लाखों बार भोग चुके हैं। कुत्ते गधे सुअर की योनियां पर इबना जस्ती इब यू असर ना होता, क्योंकि भांग घनी पी रखी हमने, इस तिरगुण माया की हमारे इंजेक्शन लगा रखे, इनका असर नहीं होता। इनको असर करने के लिए ये ऐसे ज्ञान सुनाए जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े ग्रंथों के प्रमाण दिए जा रहे हैं। अन्यथा ये मंत्र और वो भगवान अमरपुर स्थान, और ये इस कारण से हम यहां फंसे, ये लोग ठीक नहीं है। चार बातें हैं, पांचवी की जरूरत नहीं, लेकिन हम इतने भूल चुके उस मालिक को, उस यथार्थ ज्ञान को। इतने ढेर सारे प्रमाणों के बाद भी हम बहुत मुश्किल से विश्वास कर पाते हैं। अब क्या बताते हैं, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो। जब इस ज्ञान के आधार से इस मन को ये विश्वास हो जाएगा कि सचमुच यहां तो यो दुख सदा बना रहेगा, तो फिर ये आत्मा का सहयोग देगा। जब आत्मा का यो साथी हो जाएगा, फिर इसकी स्पीड बहुत जबरदस्त है। फिर उसी स्पीड से, जैसे ये उल्टे कामों में स्पीड खींचे, तो फिर ये शुभ कर्मों में भी इतनी ही स्पीड कर देगा। तो इस मन को, फिर ये मन यहां नहीं टिकता, फिर ऊपर को चलने की इसकी बहुत प्रबल इच्छा हो जाती है। अब कहते हैं इतने बड़े बड़े ग्रंथों की आवश्यकता नहीं थी। एक मंत्र जो 3 अक्षर का है, एक 2 अक्षर का, फिर वो ओम तत्सत। ओम सीधा है, तत् और सत ये सांकेतिक है। इस मंत्र का जाप बुराइयों से दूर, गुरु मर्यादा में रहे, आजीवन सिमरण करे, अपना संसारिक काम भी करता रहे, मोक्ष गारंटीड है। लेकिन अब इसमें समस्या क्या है कि सबसे पहले ये काल ये कोशिश करता है कि गुरु के प्रति इसके मन में दोष आ जाए। फिर जब ही आपका गुरु के प्रति दोष आ गया आपके मन में, तो भगवान के प्रति आ गया, क्योंकि आप जी ने मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, तो फिर परमात्मा से दूर हो जाओगे, फिर आपकी इस भक्ति में रुचि नहीं रहेगी, आपके ऊपर इन वचनों का असर होना भी बंद हो जाएगा। जो आज आपका हो रहा है कि एक वचन का असर होता है, और जरा सी भी कोई गलती आपसे बन जाती है तो आप थर थर कांपने लग जाते हो, 100 बार क्षमा याचना करते हो कि आगे हम कभी नहीं करेंगे ऐसी गलती। और जब ये परमात्मा से आपका कनेक्शन कट जाएगा, फिर से 100 बार कह लें आपका असर कौन हो। तो इतने ग्रंथों की हमें आवश्यकता नहीं थी, केवल एक मंत्र था। उसके विषय में क्या बता रहे हैं, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो। अब वही मन था जो ये बकवाद गढ़ा करता, यो फागण आ जनता सारा दिन पानी मारा, कितने गारा मारा, कितने रंग छड़किया करता है, वो मन है कति सिमट गया। इन बकवादा की कति रुचि नहीं बनती, और जिस भगत की रुचि बनती है वो भगत नहीं है, उसका नाम चल नहीं रहा। एक तो ये होता है कि तो अभी स्टार्ट की है भक्ति, उसकी तो बात अलग है, बालक है अभी, उसको धोखा भी लग सकता है। लेकिन जो 2-2 वर्ष 3-3 वर्ष 4-4 वर्ष 5 वर्ष के हो गए, और वो फिर भी इन काल के ड्रामाबाजी में सहयोग हिस्सा लेते हैं। कोई मैच देखता है, कोई फिल्म देखता है, या कोई गाने बजाने में हिस्सा लेता है, डांस करता है, उसकी भक्ति स्टार्ट नहीं है। जब इस भक्ति का रंग चढ़ जाएगा, अपने फीका लगेगा सब कुछ, यहाँ का पृथ्वीपति भी बना दे तो भी आपकी इच्छा नहीं बनेगी, तब समझ लेना आपकी सुरती मालिक की तरफ सरक रही है, चल रही है। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पट्टन की सैल राम रंग होरी हो।
परपट्टन, परलोक, पट्टन माने स्थान, पर माने दूसरा, परलोक पर स्थान पर, उस सतलोक में। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, परपट्टन की सैल राम रंग होरी हो। पावन अपटक पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। पपील माने चीटी, कीड़ी। कहते हैं वहां सतलोक में चलते समय तो आपकी चीटी भी नहीं साथ जा सकती, और तुम ये इतने ग्रंथ और पोथीर पत्र और उपनिषद ये बैलों को पर लादे फिरो और शास्त्रार्थ करते सिर बढ़ाते फिरो, वो अक्सर इनमें नहीं है जो मोक्ष का है। जावा महल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहराव राम रंग होरी हो। पानी पवन न संचरे रंग होरी हो, चंद सूरज ना जावे राम रंग होरी हो। चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर याम नहीं रंग होरी हो, रहस्यस के शीश राम रंग होरी हो। अब जो मोक्ष मंत्र है कहते वो आपके इन वेदों और किताबों में नहीं है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, वो तुम्हारे वेदों और पुराणों में नहीं था, गीता उपनिषदों में नहीं था। चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर याम नहीं रंग होरी हो, वो रहस्य के शीश राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो। देही माही विदेह है रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। अब कौन सा है वो तारंग मंत्र पार करने वाला नाम? तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो, ओम सोहम नाद राम रंग होरी हो। अब तीसरे का संकेत भी करते हैं। सुकृत नाम उचार है रंग होरी हो, या लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो सुख मंत्र पावे राम रंग होरी हो। ये वो सत मंत्र की तरफ संकेत है जो ओम तत्सत में जो तीसरा मंत्र है। निर्गुण पद निर्वाण है रंग होरी हो, सुरत नृत धुन लावे राम रंग होरी हो। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, सुख मंत्र छाक राम रंग होरी हो। या मंत्र से पार होवे रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये सोहम मुक्ता संद राम रंग होरी हो। अब प्रत्येक एक एक शब्द की आधी ऋचा का यानी आधी पंक्ति का अलग अलग बहुत गूढ़ रहस्य है। इसमें क्या बताया है कि जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। अब हम क्या करते थे, ओम नाम की जो साधना की भक्ति की जो कमाई थी उसका हम कहाँ दुरुपयोग करते थे, ब्रह्मलोक में जाते थे। और ब्रह्मलोक ये समझ ले कि बहुत बड़े रईस लोगों का होटल है, और वहाँ सारी बकवाद नाचना गाना सब तरह की बहुत कितने प्रकार की
जो कितने भी उपलब्ध नहीं इस ब्रह्मांड में, वो बकवाद ब्रह्मलोक में है। और वहां बहुत समय तक इस ओम नाम के जाप से, बहुत समय तक, कोई 1000 युगों तक वहां ये प्राणी बकवाद करता रहता, आनंद लेता रहता है। और जब इसकी पूंजी समाप्त हो जाती है, फिर इसको गधा बना के छोड़ देता है काल। अब क्या बताते हैं? ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये सोहम मुक्ता संधि राम रंग होरी हो। कि जो सतनाम में दूसरा मंत्र है, ये मोक्ष करने की संधि है। और फिर क्या बताते हैं? इस सतनाम की कितनी कीमत है, इस 2 मंत्र की, क्योंकि अकेला ओम जाप करने से इसका अन्य फल मिलता है। और ये 2 अक्षर का बनकर जब सतनाम बन जाता, ओम और तत् सांकेतिक, इसकी और अलग से व्यवस्था बनती है। जैसे हम ओम नाम की कमाई काल को दे देंगे, इसका आनंद हम प्राप्त नहीं करेंगे, हम अपनी पूंजी को नाश नहीं करेंगे, फिर इस जिसके प्रतिफल में ये हमें यहाँ का किराया लेकर छोड़ देगा। जैसे इस काल ने तप करके प्रभु से, परमेश्वर कबीर देव जी से ये सब ब्रह्मांड ले रखे, और ये पृथ्वी खुद घूम रही है, चल रही है, सारा दिन रात चलती रहती है ये। और इसके ऊपर कितनी सुविधाएं हैं, खान की, पीन की, नहान की, धोने की। जैसे कोई जहाज में चल रहा है तो उसके अंदर सारी व्यवस्था होती है, लैट्रिन, बाथरूम, वहाँ खाना पीना, सारी वस्तु उपलब्ध होती है, लेकिन उसका किराया बहुत होता है। तो पुण्यात्माओं, ऐसे हम इस काल के इसमें बैठ गए जहाज में, और जो पूंजी हम लाए थे वह खत्म होगी। अब हमारे ऊपर कर्जा रख दिया, हमारे ऊपर इसका बहुत बड़ा कर्ज हो गया, जिसके आधार से हम ओम नाम की कमाई भी करते हैं, तो हम इसी के होटल में, स्वर्ग में, महास्वर्ग में बैठ कर, ब्रह्मलोक में बैठ कर बर्बाद कर देते हैं, और हम बहुत बड़े ऋणी हो गए इसके। फिर इस 2 मंत्र के सतनाम के जाप से हम कैसे इसके ऋण मुक्त होंगे? इसकी इतनी कमाई जो विधि है इसके सिमरण करने की, ये बहुत जबरदस्त है। और ऐसे साधना करने से ये बहुत ज्यादा, एक ही सिमरण से बहुत कमाई बन जाती है। और हम आजीवन सिमरण करेंगे तब हम यहाँ से निकलने योग्य होंगे, ये समझ लेना। फिर हमारे ऊपर कितना कर्जा है इस काल का। काल के इस जहाज में बैठ कर हम घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत कर्जा बन गया है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं। इस दास से उपदेश लेकर वर्तमान में इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में कोई नाम देनिया नहीं है। सतनाम, इस सच्चे नाम का उनके पास ज्ञान भी नहीं है। और यदि इस दास से सुनकर कोई बकवाद करने लग जाए नाम दे है, तो महादुश्मन है आप जी का। तो इस नाम को लेकर के सिमरण करना प्रारंभ कर दीजिए, घबराना नहीं, बहुत आसानी से आप कर्ज मुक्त हो जाओगे। कितनी कीमत है इस श्वास के सिमरण की, सतनाम के सिमरण की। सार नाम का तो कहना है कि है, वो कह रहा गल्ला छट दे, लेकिन इस 2 मंत्र के जाप की भी कितनी कमाई है। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास अंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं? पहले पुराने सिस्टम हुआ करते, तराजू हुआ करती, एक डंडी ही बांध दिया करते ऊपर, उसके सेंटर में बिल्कुल एक पकड़ने का रस्सी बांध लेते थे गोल गोल करके, और उस डंडी के दोनों किनारा पर रस्सी बांध कर एक थाली सी बांध दिया करते लोह की। अब तो शायद ना रही होंगी गाँव में, शहर में वो तराजू पुराने टाइप के हमने खूब देखे। तो वो तराजू से, उस तखड़ी से ये व्यापारी लोग
सौदा खरीदा करते। हमारे घरों से गेहूं कणक तोलने आया करते थे। किसान परिवार में जन्म था दास का। तो क्या करते थे कि जैसे चने लेने हैं या गेहूं तोलने होते थे या गुड़ शक्कर तोलना होता था, तो उस तराजू को पहले दिखाते थे धनी को कि देख तराजू में कोई त्रुटि तो नहीं है। अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत त्रुटि होती तो जो सामान तोलना होता था, खरीदना होता था, उसी में से एक मुट्ठी गेहूं उठाकर, जैसे गेहूं तोलने, तो जिस तरफ वो अनबैलेंस्ड थी, यानी जिस तरफ पलड़ा ऊंचा था उसमें गेहूं डाल देते एक मुट्ठी, फिर वो बराबर हो जाती, उसमें डिफेक्ट नहीं रहता। और फिर उसी साइड में बट्टे रख देते बाट, और दूसरे तराजू से फिर तोल तोल के वो सौदा करया करते, तोला करते। और वो जो थोड़ी सी डाली ना पासिंग, उसको पासिंग बोला करते, जिसमें डिफेक्ट होता तराजू में पासिंग कहा करते। उस पासिंग को ठीक करने के लिए थोड़ी सी कणक डाली, वो कणक तो समझो कोई यूज नहीं, उसका सौदा ही नहीं, वो तो अलग सौदे से बाहर है, और सौदा तो फिर अलग तोलना करते थे। तो क्या बताते हैं, एक मंत्र श्वास उश्वास का पूरी विधि से दास से उपदेश लेकर के, यानी परम संत से एक बार का सुमन किया हुआ कितनी कीमत है कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और दूसरे पालड़े में, एक पालड़े में तो एक सिमरण की कीमत दर दे, एक श्वास उश्वास की, सतनाम की, दोनों मंत्रों की एक। और दूसरी तरफ 14 लोक, जिसमें ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्म लोक, नीचे के ये पाताल आताल तुल, ये सारे लोक, ये 14 लोक एक तरफ रखते, यानी ये सारा ब्रह्मांड समझ लो। और 3 लोक, स्वर्ग लोक, ये पृथ्वी लोक, और नीचे पाताल लोक, ये 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो। ये 3 लोक, हम तो एक छोटा सरपंच बन जा उस समय फूल जा, MLA बन जा तो धरती तोल जा, मंत्री मुख्यमंत्री बन जा तो बस कहना है कि पता नहीं के बन जाते हैं। परमात्मा कहते हैं बालका के खेल हैं, तो खिलौनों से खिला रहा काल तुम्हारे, और तुम्हारी पुण्य को यहाँ बर्बाद करवा के तुम्हारे कर्म बिगड़वा रहा है। और इस सतनाम में इतनी शक्ति है, इतनी कीमत है, तीनों लोग पृथ्वी स्वर्ग और पाताल ने तो बिल्कुल यूजलेस पासिंग के स्थान पर रख दे। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओम सोहम सार सत उपदेश है रंग होरी हो। गरीबदास लौलीन है रंग होरी हो, गरीबदास लौलीन है रंग होरी हो, आवागमन न्यवार राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं, ये जो तरीका आपको बताया परमात्मा की भक्ति करने का, ये मंत्र है। क्या बताते हैं कि नामा छिपा ओम तारी, नामदेव जी छिपा जाति में जन्म था उन महापुरुष का, और पूर्व जन्म जन्मांतर के बहुत पुण्यकर्मी होने के कारण उनमें बचपन से ही सिद्धियां थी। एक बार नामदेव जी अपनी छान, पहले झोंपड़ी होती थी और उनके ऊपर छान डाला करते, घास फूस ला के जंगल से काट के, और उसको अपनी छान को वाटरप्रूफ बनाया करते थे। वह छान टूट गई थी। नामदेव जी की माता ने कहा, बेटा अपनी छान टूट गई है और तू घास फूस काट लिया जंगल तक। अच्छा माता, जाता हूं। अब वो घास काटने के लिए जंगल से फूस लेने के लिए गया, रास्ते में एक सत्संग हो रहा था, उसमें बैठ गया, और ऐसा बैठा उसका याद देना रही मैं किस काम से गया था।
सत्संग सुना, फिर आपस में विचार विमर्श हुए, संत के पास बैठ गए, फिर वहां सेवा कराने लग गया। भगत आ रहे थे, भोजन भंडारा बनवाया, फिर उनको खिलवाया। देर होगी, वापस आया, मां ने पूछा भाई घास नहीं लाया बेटा? अक माता जी भूल गया, मैं सत्संग में चला गया, फिर मेरा याद ना रही। अक अच्छा बेटा कर लिया ना। अगले दिन फिर वहीं चला गया, 4-5 दिन का सत्संग था। शाम को याद आवे फिर वापस आ जा। तब उसकी मां ने कहा बेटा ये तो दिक्कत हो जाएगी, और वर्षा आने वाली है। तीसरे दिन उसने फिर देर होगी, सत्संग समापन हो गया, तो उसने सोची भाई मां फिर कहेगी, अरे तो बात बिगड़ गई। अब थोड़ा सा समय रह गया था, सूर्यास्त होने वाला था। कुआड़ी लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। वहां जल्दी जल्दी लग गया काटने, पैर में कुआड़ी लगी। अब कुआड़ी लगी, अब वो जो काट रखा थोड़ा बहुत घास वो भी नहीं ले जा सका, और पैर के कपड़ा बांध के काफी खून रक्त निकल गया। पैर से लंग करता हुआ चल पड़ा, और वहां जाकर देखा कि छान बनाकर डाल रखी सुंदर। उसने पूछा माता जी ये छान कैसे डल गई, किसने डाल दी? कहने लगी रे कि क्या कह रहा बेटा तू, अभी तू ही तो था, साथ में एक कारीगर को लाया था, छान तुमने तो बनाई, सारा दिन के लग रहे थे तुम यहाँ पर। वो अपनी माँ के मुंह की तरफ देख रहा है। अक माता क्या बोल रही है? माता कौन था? मैं तो अभी आ रहा हूं, मेरे पैर में वहां चोट लगी। माता जी मैं कुछ घास नहीं ला सका, मेरे पैर में कुआड़ी लगी, जल्दी जल्दी काटू था, दांती वो लग गया। उसकी मां ने पैर देखा, सचमुच लड़के को ये कब लगी, कैसे लगी? अब तो तू यहां था रे। अक नहीं माता मैं नहीं था। अक और कौन था फिर वो? तब नामदेव ने कहा मां वो भगवान था। अब परमात्मा उस अपनी प्यारी आत्मा की छान भी बना के चले गए, इतनी पुण्यात्मा थी नामदेव। अब ये पिछले संस्कार थे उनके, जैसे ही आप जी हो, ये पिछली पीढ़ी में आपको ये दास बार बार कहता है, लेकिन आप बालक हो, कोई 6 महीने का है, कोई 6 दिन का, कोई आज ही जन्म लिया है। जन्म लेने का मतलब जिस जन्म उपदेश ले लिया वो जन्म हम गिनते हैं, वो आपका जन्म है। तो अभी आप बालक हो, कोई 2 वर्ष का, कोई 3 वर्ष का, कोई 4 वर्ष का, कोई 6 वर्ष का, और जो हो गए 10-12 वर्ष के उनको काफी समझ आ चुकी है। आपको नहीं मालूम ये कितना अनमोल कार्य आपके ये यहाँ हो रहा है, और आपको कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, आपको नहीं मालूम। आप तो बालक हो। डॉक्टर को पता होता है मरीज का कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, मरीज को भले ही आभास ना हो। अब जैसे अब आपको ये अनमोल रतन मिला है, इसमें जब पारता हो गए, झंझट मिट गया, फिसल के रह गए, अब तो ना जाने कितने जन्मों में जाकर आपको, कितने युगों के बाद ये सुअवसर प्राप्त होगा। आपके पास वो सत मंत्रों की कमाई है। पहले हम 5 नाम आपको देते हैं इन कमलों को खोलने के। इन कमलों की कमाई से आप ब्रह्मा के लोक में, फिर विष्णु के लोक में, फिर शिव के लोक में, फिर दुर्गा के लोक में, गणेश के लोक में, और ओम नाम के जाप से फिर ब्रह्मलोक में। और दूसरा मंत्र है, इसकी भी कमाई इसने काल ने एक बहुत बड़ा धोखा कर रखा है, या नकली सतलोक अलखलोक बना रखे हैं, उसमें बैठा कर ब्रह्मलोक में वहां बर्बाद करवा देता है। तो कई हजार वर्षों अगयुगों तक तो आपको पृथ्वी पर आण नहीं देगी।
और पृथ्वी पर आगे सतयुग में कोई युद्ध नहीं, त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं, और कलयुग की इस पिछली पीढ़ी में जब मनुष्य जन्म है तो तुम्हारा कल्याण होगा, ना तो कति नहीं हो सकता। तो उन्हीं पुण्यात्माओं में से, अच्छी आत्माओं में से नामदेव जैसे रह गए थे, उनके स्वर्ग ऊपर के लोकों में भी खूब पुण्य अपने समाप्त करके पृथ्वी पर आ गए। फिर भी उनकी पुण्य कमाई गणी थी, जिस कारण से वो परमात्मा कबीर देव जी उनके पीछे पीछे रहते हैं। फिर नामदेव जी सोचते थे कि मैं जो ओम नाम का जाप करता हूं, मेरी इस कमाई के कारण ये ऐसे ऐसे चमत्कार प्रभु कर रहा है। एक बार नामदेव जी के पिताजी कहीं बाहर चले गए, माता पिता, और वहां एक विट्ठल भगवान की पूजा करते हैं, उसकी मूर्ति बनाकर रखी हुई होती है। माता पिता तो वैसे भोग लगाते थे, आप दूध पी जाया करते थे। बाहर जाने लगे, पहले लंबे रास्ते पैदल जाया करते, 10-10 दिन में वापस आ सकते आया करते थे। तो जाते समय नामदेव जी से कहा, बेटा तू विट्ठल भगवान के भोग लगा के और पीछे भोजन खाना। अच्छा माता जी। अब माता पिता चले गए, नामदेव जी स्नान किया, स्नान करके दूध का कटोरा भरा, पत्थर की मूर्ति थी विट्ठल भगवान की, वहां रख दी और कहा भगवान दूध पी लो, फिर पाछे रोटी खाऊंगा मैं। अब दूध वो मूर्ति थोड़ा पिया करती थी, वो तो एक बार रख के आदर सत्कार से और फिर शेष को सारे दूध में डाल दिया करते थे, भोग बनाया करते थे ऐसे। अब चौथा दिन हो गया, नामदेव दूध ना रोटी खावे ना पानी पीवे, और कहे भगवान मेरे से कोई गलती बन गई, मुझे पता नहीं था आप कैसे प्रसन्न होते हो, मेरे माता पिता मुझसे नाराज होंगे, प्रभु भोग लगा दो। चौथे दिन कहते नो वो मूर्ति में तो हाथ निकले और नो पकड़ कर दूध का कटोरा गट गट पी के वापस पकड़ा दिया। फिर रोज पीवे, प्रतिदिन पीने लगे। वह मूर्ति नहीं पी रही थी, वो परमात्मा आकर के लीला कर रही थी। अब उनके माता पिता आए, आते पूछा बेटा भगवान को भोग लगाया? हाँ खा माता जी। 3 दिन तो भगवान ने दूध नहीं पिया, चौथे दिन पिया, मैंने भी अन्न नहीं खाया, रोटी नहीं खाई। वो उसके मुंह की तरफ देखी, ये क्या बोल रहा है? तो उन्होंने सोची ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि पत्थर की मूर्ति दूध थोड़ा पिया करती। माता पिता ने कहा बेटा तू सच्ची बता, झूठ ना बोले। हाँ कहा माता जी, चौथे दिन दूध पिया भगवान ने और मैंने भी इतनी रोटी नहीं खाई। अब उनका दस्ता नहीं, क्योंकि वह तो वैसे दरा करते फॉर्मेलिटी के लिए। कहने लगे बेटा आप पी लेंगे भगवान दूध? कहाँ पी लेंगे। अब जाकर दूध का कटोरा रख दिया, ना पिया भगवान ने। अंतरात्मा से पुकार करी, भगवान मेरे माता पिता की आत्मा दुख पावेगी और ये मुझे झूठा बनावेंगे, इन्हों कहेंगे भगवान दूध नहीं पिया। हे प्रभु दया करियो। इतने में उसी प्रकार उनकी माता पिता के सामने मूर्ति से ऐसे हाथ निकले बाहर और कटोरा दूध का लेकर गट गट पी लिया। अब नामदेव के पिताजी ने सारे गांव में जगह जगह बता दी, मेरे बेटे ने विट्ठल भगवान को दूध पिला दिया, दूध पिला दिया। ईर्ष्यालु लोग बहुत होते हैं कि ये ड्रामाबाजी कर रहा है, झूठ बोलता है, भगवान की बेइज्जती करता है, ऐसे दूध थोड़ा पीता है भगवान। पंचायत होगी, चौपाड़ में बुला लिया नामदेव और नामदेव का पिता कि हमारे सामने दूध पिलाओ, नहीं तो तुम्हें गांव से निकाला दे देंगे, गांव निकाला कर देंगे। वो पत्थर की मूर्ति वहां दर दी विट्ठल भगवान की। नामदेव जी ने प्रार्थना की, प्रभु आपका दास को आज झूठा कहेंगे ये दुनिया, प्रभु आपकी महिमा ये समझ नहीं पाएंगी, नास्तिक हो जाएगी जनता। उसी से मैं दूध उनके सामने रखा और विट्ठल भगवान ने उठाकर हाथ, ऐसे हाथ निकले बाहर और सबके सामने पी लिया।
पुण्यात्माओं, इतना कुछ होने के बाद भी नामदेव जी का मोक्ष नहीं था। कहते हैं जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिर जब लोग धरती आकाश। वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म अपनी प्यारी आत्मा को, अच्छी आत्मा को, दृढ़ भक्त को आकर मिलता है, सौ छल छिद्र कर देता है, अस्थायी रूप पर कहीं रहने लग जाता है, 10-20 वर्ष रहता है, फिर वहां से चल पड़ता है। उसके कोई स्थान का भी ठिकाना नहीं होता, उनके कोई एड्रेस भी नहीं होता। ऐसे महापुरुष भी हमने देखे और सुने। तो ऐसे वो प्रभु रहता है। नामदेव जी से चर्चा की। नामदेव जी ओम नाम से ऊपर कोई मंत्र नहीं मानता था, तब परमात्मा के ज्ञान से परिचित होकर उन्हें दूसरा मंत्र लिया। यहां बताते हैं कि नामा छिपा ओम तारी। नामदेव वो छिपा जाति में महापुरुष हुए। कहते हैं उनकी पहले ओम में लोलागिरी थी और दूसरे मंत्र को नहीं मानता था। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोड़ ना होई। अब नामदेव जी कहते हैं ए जी साधो, सारे शब्द मोहे पाया। फिर बाद में खुशी होकर कहते हैं कि मुझे सार शब्द मिल गया। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोड़ ना हुई। नामदेव जी का कल्याण परमेश्वर ने आके उनको मंत्र दिया। इन मंत्रों से उनका कल्याण हुआ। यही मंत्र है जो गुरु नानक देव जी ने जाप किया, उनका कल्याण हुआ। और उनको आगे आदेश था प्रभु का कि ये नाम अभी किसी को नहीं देना, किसी को बताना नहीं। नित्य नकली लोग, नकली संत, महर्षि भी इन नामों को देने लग जाएंगे और हम भिन्नता नहीं कर पाएंगे इस पिछली पीढ़ी में। धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये सार नाम कई बार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तरही। आप जी वो बिचली पीढ़ी की पुण्यात्मा हो, और दास जो इतना संघर्ष कर रहा है, इतना आपको प्रमाण दे रहा है, ये ज्ञान दे रहा है, इस पर ध्यान दो, बहुत गहराई से सोचो। ये कोई बालकों की कथा नहीं है, ये कोई रामायण की कथा नहीं है, ये मोक्ष मार्ग का एक बहुत ही अच्छा इतिहास है। इसको अपने हृदय में जचाओ। कहते हैं ये बातें कैन सुन की नहीं, ये कर पाड़ने की है। अपन आत्माओं, आप जी ने भी सुना, दास गरीब मिटे सब झगड़ा, करो साध सत्संग रे। साधों के सत्संग से सब झगड़ा मिटता है। साध में तत्वदर्शी संतों का संग करने से ये सारा झंझट समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम जो भी साधना करते हैं वो शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण होता है, जो यूजलेस होता है, जिसकी भक्ति करने से हमें कोई लाभ नहीं होता। और इस मन की आदत बनी हुई है कि ये अन्य बकवादों को शीघ्र स्वीकार करता है और यथार्थ भक्ति को ये सुनना भी नहीं चाहता। अब जैसे आप जी को आज सुबह के सत्संग में सुनाया था कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है। वेदों से भी प्रमाण दिए थे कि वो सतलोक में रहता है, एक स्थान पर रहता है और वो साकार है। हम साधनाएं ठीक ना करके इस काल के जाल में फंसे रह जाते हैं।
इस मन को परमात्मा समझाते हुए कहते हैं कि ये मन जब तक अज्ञान आधार से आधारित रहता है तो ये उल्टे काम को शीघ्र स्वीकार करता है और सच्ची साधना पर ये बहुत से ऑब्जेक्शन पैदा कर देता है। जैसे आप जी कोई साधना कर रहे थे, आप जी कोई मंत्र जाप करते थे, कोई आपको बता दे कि ये मंत्र भी बहुत अच्छा है, इसका जाप कर लीजिए, आप वो भी शुरू कर देते थे। आप कोई सालासर जाता था, आपको बता दे कोई कि बालाजी जाओ, वह भी जाना शुरू कर देते थे, नो ऑब्जेक्शन। और अब आप जी को कोई कहे कि बरवाला आ जाओ, 100 ऑब्जेक्शन इस मन के, पूछना कौन है भगवान, कबीर इज गॉड, कबीर भगवान, कबीर कृष्ण भगवान लगे। तो ये आत्मा रोती है, आत्मा का संग काल ने इस मन से कर दिया और यो इसका स्वामी बना दिया। मत दे दी है बाल में याने नू, 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 मत दे दी बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू। आत्मा कह रही है कि इस मन याने नू, अनजान के साथ मेरा संयोग जोड़ दिया। गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहा करे बरसाने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने। जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू, जब फुरमान धनी का आवे कौन राखे घर जाने नू। जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो मिटे जमतल बाणे नू, मत दे दी, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने नू, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने। जम किंकर का राज कठिन है ना छोड़ राजा राणे नू, जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू, मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने। सील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नू, सील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नू। ज्ञान दराज ध्यान दी तुरिया कोई जाने पान रिसाने नू, मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू।
महल कपाट सतगुरु ने खोले, वो अमी महारस खाने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नू। मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याने नू। मैं तो दे दी है बालम याने। अब इसमें क्या बताया है कि गीता और भागवत पढ़े ना बुझ शब्द ठिकाने नू। वो जो सही मंत्र है उसको तो जानना भी नहीं चाहते। गीता पढ़े या भागवत पढ़े हैं, और कहते मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, और के करे बरसाने नो। क्यों द्वारका में धक्के उधर घूम रहे हो, कहाँ बरसाने में कुछ नहीं है। इस मन को ठीक ठिकाने लगा लो सत भक्ति में, यही मथुरा यही द्वारका हो जाएगी। जो साधनाएं तुम करते हो उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। आपके ऊपर आपत्ति आवेगी वह टलेगी नहीं। काल का फरमान यानी तेरी मृत्यु होने वाली होगी, आप उसको रोक नहीं पाओगे, सब धरा धराया रह जाएगा। और यदि आप कबीर परमेश्वर की मर्यादावत भक्ति कर रहे हो, ये आपकी मृत्यु अकाल नहीं हो सकती। अकाल और काल हो ही नहीं सकती, किसी तरह भी नहीं हो सकती जब तक मालिक नहीं चाहेंगे। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश। ये जोरा जोड़ी झाड़ता, पगरज डार शीश। काल जो पीसे पीसना, ये जोरा है पनिहार। ये दो असल मजदूर हैं मेरे, सतगुरु के दरबार। अब गरीबदास साहिब कह रहे हैं कबीर परमेश्वर की महिमा। 21 ब्रह्मांड का मालिक यो ब्रह्म, ये काल, काल तो पीसे पीसना, परमात्मा की चक्की चलाता हो। मतलब ऐसा प्रमाणित उदाहरण देना चाहते हैं कि ये इस सत्र का है उस मालिक के